हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अक्टूबर महीने में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं तो इस वीडियो में सभी को फुल्ली डिटेल से कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए चीफ कौन बने हैं? बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासन बने हैं। अगर बात की जाए बीआरओ की, तो बीआरओ की स्थापना हुई है 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई है। 7 मई 1960 को इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो ये किया है सचिन तेंदुलकर को। ओडीआई का क्या होता है? वनडे इंटरनेशनल फुल फॉर्म होता है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म होता है। और अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। अभी हाल ही में मैंने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन अपना देश भारत कर रहा है, तो इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। अब सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं तो सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा 1994। तो 1994 में जो है सचिन तेंदुलकर को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा खेल जगत में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। आप सभी लोग याद रखिए 1994 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। अगर बात की जाए 1997 1998 में यहाँ पे लिख देता हूँ 1997 1998 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है। आप सभी लोग याद रखिएगा 1997 1998 में दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। अगर बात की जाए 1999 में, तो 1999 में जो है पद्म श्री दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। ये भारत सरकार द्वारा चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1999 में दिया गया है पद्म श्री पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को। अगर बात की जाए 2001 की, तो 2001 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो 2001 में जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है। आप सभी लोग याद रखिए 2001 में दिया गया है। अगर बात की जाए 2008 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो 2008 में सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर बात की जाए 2014 में कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है? तो 2014 में इनको दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आप सभी लोग याद रखिए 1994 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। ये खेल जगत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1997 1998 में दिया गया है कौन सा पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है। अगर बात की जाए 1999 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो 1999 में जो है भारत सरकार द्वारा चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री दिया गया है। 2001 में दिया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च सम्मान है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। 2014 में दिया गया है भारत रत्न। और पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2008 में दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनको और भी पुरस्कार दिए गए हैं, मैंने आपको महत्वपूर्ण बता दिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछ सकता है। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं पीआर शेषाद्री। आप इनको याद रखिएगा। एमडी का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए साउथ इंडियन बैंक की, तो साउथ इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? तो साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई है 25 जनवरी 1929 को इसकी स्थापना हुई है। अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है त्रिशूर में है, त्रिशूर केरल में। आप सभी लोग याद रखिए साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर त्रिशूर में है और ये कहाँ पड़ता है? तो केरल राज्य में पड़ता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स से वीडियो को जरूर शेयर करें।
अगला क्वेश्चन नंबर 4, गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं हसमुख अधिया। आप सभी लोग इनको याद रखिए, हसमुख अधिया जो हैं गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर बात की जाए गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये फुल फॉर्म होता है गिफ्ट का। अगर बात की जाए गिफ्ट सिटी के बारे में, तो गिफ्ट सिटी क्या है? तो गिफ्ट सिटी जो है भारत का पहला परिचालन मतलब कि ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। आप सभी को पता होना चाहिए कि गिफ्ट सिटी क्या है। तो गिफ्ट सिटी जो है भारत का पहला परिचालन मतलब कि ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। अगर बात की जाए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कब स्थापित किया गया है, तो ये 2015 में स्थापित किया गया है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए गिफ्ट की मतलब कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी की, तो ये कब स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है 2008 में। तो 2008 में स्थापित किया गया है ये गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ये जो है भारत का पहला परिचालन मतलब कि ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ है, तो गुजरात में है। ये स्थापित किया गया है 2015 में। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्सेल सियालाकू। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगर बात की जाए रोमानिया की, तो रोमानिया की राजधानी क्या है? तो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। तो बुखारेस्ट जो है ये राजधानी है कहाँ की? ये है रोमानिया की राजधानी। अगर बात की जाए रोमानिया देश की मुद्रा क्या है, तो रोमानिया देश की मुद्रा जो है ये है रोमानियन ल्यू। आप सभी लोग याद रखिए, रोमानियन ल्यू जो है मुद्रा है रोमानिया की। अगर बात की जाए रोमानिया जो है देश कहाँ स्थित है, तो ये यूरोप महाद्वीप में एक स्थित देश है। आप सभी लोग याद रखिए रोमानिया को। अगर बात की जाए रोमानिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो रोमानिया के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं क्लॉस इयोहासिन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इयोहासिन। तो इयोहासिन जो हैं ये राष्ट्रपति हैं रोमानिया के। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं, तो मार्सेल सियालाकू जो हैं ये प्रधानमंत्री हैं। राजधानी जो है बुखारेस्ट राजधानी है। रोमानियन ल्यू जो है ये मुद्रा है। ये यूरोप महाद्वीप में एक स्थित देश है रोमानिया। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं एस जानकीरमन। तो एस जानकीरमन बने हैं आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? जब इसकी स्थापना हुई तब इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। 1937 में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये पूरी तरह से मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित हो गया है। आप सभी लोग याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1935 को जब इसकी स्थापना हुई तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर पूरी तरह से मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित हो गया है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं ये हैं शक्तिकांत दास जो हैं ये हैं आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर। आप सभी लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि आरबीआई के जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं ये कौन कौन हैं। तो सबसे पहले जो हैं अभी मैंने आपको बताया था कि एस जानकीरमन अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। और बाकी 3 और हैं, मतलब कि मैंने एक आपको बता दिए हैं, बाकी 3 और हैं। तो पहले जो है माइकल पात्रा, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। माइकल पात्रा जो हैं ये पहले हैं डिप्टी गवर्नर। और दूसरे जो हैं एम राजेश्वर राय, आप लोग लिख लीजिए। एम राजेश्वर राय जो हैं ये हैं दूसरे डिप्टी गवर्नर। और तीसरे जो हैं टी रविशंकर जो हैं तीसरे गवर्नर हैं। टी रविशंकर आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। चौथे डिप्टी गवर्नर कौन हैं? स्वामीनाथन जानकीरमन या फिर एस जानकीरमन, आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं और 1 गवर्नर होता है। 1 गवर्नर कौन है? ये हैं शक्तिकांत दास। और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राय, टी रविशंकर और स्वामीनाथन या फिर एस जानकीरमन। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा आरबीआई से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं मनीष कपूर जी। आप सभी लोग याद रखिए। और आरबीआई के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिए।
अगला क्वेश्चन नंबर 8, विश्व कप के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर कौन नियुक्त हुए हैं? तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर नियुक्त हुए हैं अजय जडेजा जी। यहाँ पे बात हो रही है विश्व कप की, तो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की जो अध्यक्षता है ये अपने देश भारत कर रहा है। तो इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर बात की जाए क्रिकेट टीम की, तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं ये कौन हैं? तो हशमतुल्ला शहीदी। मैंने उस वीडियो में बताए हैं सारी टीमों के कप्तान। 2023 में जो है कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में। मैंने आपको फुल्ली डिटेल से उस वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अगर बात की जाए मुद्रा क्या है? मुद्रा है अफगानी। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस पार्टी के नए कोषाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो कांग्रेस पार्टी के नए कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अजय माकन जी। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई है। और कहाँ हुई है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। आप सभी लोग याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी का वर्तमान में हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। जब इसकी स्थापना हुई तो मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जो संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम हैं। आप सभी लोग इनको याद रखिए। ए.ओ. ह्यूम जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के संस्थापक हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। आप सभी लोग इनको याद रखिए। और कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। आप सभी लोग इनको याद रखिए। और कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। आप इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड। अब जान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में जो हैं ये हैं अध्यक्ष। आप सभी लोग इनको याद रखिए। और कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव हैं, तो कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं कौन? तो ये हैं के.एन. शांता कुमार। के.एन. शांता कुमार जो हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगर बात की जाए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, चिप निर्माता कंपनी इंटेल ने भारत के लिए किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो चिप निर्माता कंपनी इंटेल के भारत में नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं गोकुल सुब्रमण्यम। आप सभी लोग याद रखिएगा। गोकुल सुब्रमण्यम जो हैं इंटेल के भारत में नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगर बात की जाए इंटेल की, तो इंटेल की स्थापना कब हुई? तो इंटेल की स्थापना हुई है 18 जुलाई 1968 को इसकी स्थापना हुई है। अगर बात की जाए इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंटेल का हेडक्वार्टर है यूएसए में। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, आईटी कंपनी विप्रो के नए सीएफओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो आईटी कंपनी विप्रो के नए सीएफओ नियुक्त हुए हैं। सीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले आप लोग याद रखिए, सीएफओ का फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो सीएफओ का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये कौन नियुक्त हुए हैं विप्रो के? तो अपर्णा अय्यर बनी हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, ये बनी हैं सीएफओ, मतलब कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। आप सभी लोग याद रखिए। विप्रो की स्थापना 1945 में हुई है। 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। आप सभी लोग याद रखिए। इसके जो संस्थापक हैं अजीम प्रेमजी हैं। अजीम प्रेमजी जो हैं इसके संस्थापक हैं। और इसके जो चेयरमैन हैं ये हैं ऋषद प्रेमजी। ऋषद प्रेमजी जो हैं इसके चेयरमैन हैं और अजीम प्रेमजी जो हैं इसके संस्थापक हैं।
अगर बात की जाए विप्रो के सीईओ कौन है, तो विप्रो के जो सीईओ हैं ये हैं आबिद, आप सभी लोग याद रखिए, आबिद अली नीम चवाला जो हैं ये हैं कौन, ये हैं सीईओ मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और सीएफओ कौन बने हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं अपर्णा अय्यर। अगर बात की जाए अजीम प्रेम जी कौन हैं, संस्थापक हैं विप्रो के। और ऋषद प्रेम जी कौन है, चेयरमैन हैं। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 13, एनएचपीसी बोर्ड के नए डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं, तो एनएचपीसी की बोर्ड के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं कौन, तो ये हुए हैं राजकुमार चौधरी। अगर बात की जाए एनएचपीसी की, तो एनएचपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई है 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद हरियाणा में। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14, दूरसंचार उद्योग निकाय डीआईपीए के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो डीआईपीए के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं धनंजय जोशी। आप सभी लोग याद रखिए, दूरसंचार उद्योग निकाय के जो अध्यक्ष बने हैं ये धनंजय जोशी बने हैं। डीआईपीए का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। आप सभी लोग याद रखिए, दूरसंचार उद्योग निकाय इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष बने हैं धनंजय जोशी बने हैं। आप सभी लोग इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15, देश की पहली महिला पैरा कमांडो कौन बनी है, तो देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है पायल छाबड़ा। पायल छाबड़ा जो है हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बात हुई है इंडियन आर्मी की। अगर बात की जाए इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई है, तो इंडियन आर्मी की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई है। और इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं, तो इंडियन आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। आप सभी लोग याद रखिए। भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। अगर बात की जाए भारत के पहले सीडीएस कौन हैं, तो भारत के पहले सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत। और भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है, मतलब कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन हैं, तो दूसरे सीडीएस जो हैं जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान जो हैं भारत के दूसरे सीडीएस हैं। आप सभी लोग याद रखिए। अगर बात की जाए थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो भारतीय थल सेना के चीफ हैं जनरल मनोज पांडे। अगर बात की जाए भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन हैं, तो भारतीय थल सेना के उप प्रमुख हैं जनरल एम.बी. सुचेंद्र कुमार। और इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। और इंडियन आर्मी का जो आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, ये जो है आदर्श वाक्य है। अनिल चौहान वर्तमान में जो है सीडीएस है। भारत के दूसरे क्रम के जो सीडीएस हैं अनिल चौहान हैं। भारत के पहले सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत हैं। 15 जनवरी को मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी की स्थापना हुई है। और देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी हैं पायल छाबड़ा। आप सभी लोग याद रखिए, ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं गोपाल बागले। आप सभी लोग याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हैं एंथनी एल्बनेस। आप सभी लोग याद रखिएगा। एंथनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंथनी अल्बनीज जो हैं ये जो हैं कौन है, ये हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि पीएम है कहाँ के, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। राजधानी है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एमडी एंड सीईओ बने हैं संदीप बख्शी। तो संदीप बख्शी जो बने हैं ये आईसीआईसीआई बैंक के बने हैं कौन, एमडी एंड सीईओ। आप सभी लोग याद रखिए। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई है 5 जनवरी 1994 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में, इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। आप सभी लोग याद रखिए। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो हैं आईसीआईसीआई बैंक के जो हैं ये हैं अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है आईसीआईसीआई का। आईसीआईसीआई बैंक की जो एमडी एंड सीईओ बने हैं संदीप बख्शी बने हैं।
5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई। वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं इसके कौन? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके जो हैं अध्यक्ष हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालयन अध्ययन केंद्र के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालयन अध्ययन केंद्र के निदेशक नियुक्त हुए हैं प्रोफेसर बिंदुवासिनी पांडे। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अभिनेता आर माधवन। अगर बात की जाए भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की, तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान को इंग्लिश में कहते हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FTII। इसका फुल फॉर्म होता है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई 1960 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है ये पुणे महाराष्ट्र में है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय संचार ब्यूरो CBC के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो CBC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो कम्युनिकेशन। केंद्रीय संचार ब्यूरो इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है 1963 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आप सभी लोग याद रखिए। धीरेन्द्र ओझा जो हैं इसके नए महानिदेशक बने हैं। सेंट्रल ब्यूरो कम्युनिकेशन मतलब कि केंद्रीय संचार ब्यूरो CBC इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। 1963 में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में IRCTC के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? CMD का फुल फॉर्म होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर CMD का फुल फॉर्म होता है। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम। आप सभी लोग याद रखिए। इसके जो वर्तमान में CMD नियुक्त किए गए हैं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये हुए हैं संजय कुमार जैन। आप सभी लोग याद रखिएगा। IRCTC की स्थापना कब हुई? तो IRCTC की स्थापना हुई है 27 सितंबर। आप सभी लोग याद रखिए 27 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके CMD कौन नियुक्त हुए हैं? संजय कुमार जैन। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 22, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो प्यूमा कंपनी ने हाल ही में इंडिया में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी जो हैं ये जो है बॉलर है, मतलब कि गेंदबाज हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। प्यूमा की स्थापना कब हुई? तो प्यूमा कंपनी की स्थापना हुई है 1948 में। और इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो ये हुई है जर्मनी में। ये जो है जर्मनी की कंपनी है प्यूमा। आप सभी लोग याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर भी जो है जर्मनी में है। अगर बात की जाए प्यूमा के जो प्रबंध निदेशक हैं, तो प्रबंध निदेशक कौन है? तो प्रबंध निदेशक हैं कार्तिक बाल गोपालन जो हैं ये हैं कौन? ये हैं प्रबंध निदेशक प्यूमा कंपनी के। आप सभी लोग याद रखिए। कार्तिक बाल गोपालन जो हैं ये प्यूमा कंपनी के जो है प्रबंध निदेशक हैं। आप सभी लोग जो है राहुल द्रविड़ को भी याद रखिएगा। राहुल द्रविड़ कौन है? तो राहुल द्रविड़ जो हैं अभी हाल ही में जो है BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। BPCL ने हाल ही में जो है राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। BPCL का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप सभी लोग याद रखिए BPCL। तो BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? राहुल द्रविड़ को। BPCL का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप सभी लोग याद रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो है 22 क्वेश्चन फुली डिटेल से कवर किए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।